बड़े ही दुख की बात है कि आज हमारे देश के महान हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव जी का हार्ट अटैक के चलते निधन हो गया है। वर्तमान में हम देख रहे हैं कि चाहे जवान हो चाहे बूढ़े, ये हार्ट अटैक की समस्या दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। सुना है पिछले 10 साल पहले राजू श्रीवास्तव जी को स्टेंट डले थे। तो स्टेंट क्या होते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ क्या होती है, एंजाइना क्या होता है, एमआई क्या होता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। हमारा हार्ट, जिसको जो नसें ब्लड सप्लाई करती हैं उनको कहते हैं कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। जो सबसे बाहर की लेयर होती है उसको कहते हैं हम ट्यूनिका एक्सटर्ना। बीच की लेयर होती है उसको हम कहते हैं ट्यूनिका मीडिया। सबसे अंदर की जो लेयर होती है उसको कहते हैं ट्यूनिका इंटीमा। जब ये ट्यूनिका इंटीमा किसी कारणवश बीपी या अन्य कारण से डैमेज हो जाती है, हमारे शरीर की इन्फ्लेमेटरी एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन के चलते इस इंटीमा के नीचे पदार्थ जैसे मैक्रोफेज, फोम सेल, फैट सेल और फाइबर कलेक्ट हो जाते हैं और वहाँ पर एक उभार सा बना लेते हैं जिसको प्लेक कहते हैं। जब ये प्लेक 70% होता है तो नॉर्मल कंडीशन में जब व्यक्ति एक्सरसाइज नहीं कर रहा होता है तब उसको हृदय में कुछ समस्या महसूस नहीं होती है, लेकिन जब हैवी काम कर रहा होता है, वर्कआउट कर रहा होता है या सीढ़ियाँ चढ़ रहा होता है, कोई घाटी चढ़ रहा होता है, तो हार्ट को ज़्यादा ब्लड पंप करना होता है। मतलब हैवी वर्कआउट करने से हार्ट पर ज़्यादा लोड पड़ता है, उसको ज़्यादा ब्लड पंप करना पड़ता है। चूँकि 70% ब्लॉक है और 30% ब्लड जा रहा है, वो हार्ट को अच्छे सप्लाई नहीं दे पा रहा है, जिसके कारण हार्ट में लक्षण पैदा हो जाते हैं, जैसे सीने में दर्द होना, पसीना आना, हार्ट रेट बढ़ जाना, घबराहट होना, सांस फूलना, कमजोरी महसूस होना। इसको कहते हैं एंजाइना। एंजाइना होती है 2 टाइप की, स्टेबल एंजाइना और अनस्टेबल एंजाइना। स्टेबल एंजाइना में आदमी नॉर्मल जीवन व्यतीत करता है, लेकिन वह रिस्क पर रहता है कि पता नहीं कब ये प्लेक रप्चर हो जाए, फट जाए और आगे जाके कहीं किसी आर्टरी को ब्लॉक ना कर दे। अनस्टेबल एंजाइना स्टेबल एंजाइना की अपेक्षा हानिकारक रहता है। इससे हार्ट की ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। जब ये प्लेक वहाँ से रप्चर होके, उखड़ के, फट के जब किसी हार्ट की किसी आर्टरी को ब्लॉक कर देता है तो हार्ट की जो सेल्स रहती हैं, टिश्यू रहते हैं, उनको प्रॉपर ब्लड सप्लाई ना मिलने के कारण वो डेड हो जाती है, नेक्रोसिस हो जाती है। इसको कहते हैं हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। अगर हमको हार्ट अटैक से बचना है तो टाइम टू टाइम हमको इन्वेस्टिगेशन कराते रहना चाहिए। बीपी, शुगर, लिपिड प्रोफाइल। हमें डाइट पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हमें हेल्दी खाना खाना चाहिए, फैटी चीज़ें कम करना चाहिए, एक्सरसाइज, बॉडी एक्टिविटी पर ध्यान देना चाहिए, सीडेंट्री लाइफ नहीं होना चाहिए, एक्सरसाइज करें, समय पर सोएं, समय पर जागें, स्ट्रेस कम करें, हैप्पी रहने की कोशिश करें। और फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो अपने नज़दीकी अच्छे से डॉक्टर से इलाज कराएं। घबराएं नहीं, समस्या है तो समाधान भी है। गेट वेल सून।